हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड मेनी ऑफ यू आस्क मी कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक है, प्लीज़ असिस्ट अस। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2025 ड्यू या फिर BHU आपका टारगेट है LLB के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग लेने की ज़रूरत है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स प्रेफर करें पढ़ने के लिए, ये सब बातें हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। सो माय डियर जूनियर्स, ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ वॉच इट टिल दैन। शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले कि ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है LLB के लिए, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात यही है कि लॉ कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और दूसरी बात, उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने से पहले। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं दे सकता हूँ। हाँ, दे सकते हो। ठीक है, तो आप चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या है। इसका पैटर्न है 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपको 105 मिनट्स मिलते हैं, और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है। ठीक है, 1 मार्क डिडक्ट होगा आपका, एक भी आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये पैटर्न है इसका। नाउ सिलेबस आपका ये है कि आपकी जर्नल इंग्लिश हिंदी, आपका चॉइस होता है कि आप हिंदी मीडियम चूज़ करना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में। तो जो इंग्लिश करेगा उसके लिए इंग्लिश, एंड जो हिंदी करेगा उसके लिए हिंदी। जो सेकेंड टॉपिक इज़ जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस, थर्ड इज़ कंप्यूटर की बेसिक्स, एंड फोर्थ इज़ जर्नल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, वही आपका क्वान्टिटेटिव मैथ्स वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले कि इंग्लिश पे आते हैं कि क्या करें। इंग्लिश के टॉपिक्स देख सकते हो, आपकी इंग्लिश ग्रामर है, आपकी वोकैब है, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स प्रेफर करें, तो ये देख लो, स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको। आप वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हो, नॉर्मन लुइस की, है ना। ये बुक्स हमने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में देखी होंगी, इससे पहले मोस्टली लोगों ने पढ़ी ही होती हैं, तो यही बुक प्रेफर करो रेनन मार्टिन की ग्रामर के लिए। और या तो फिर आप अरिहंत की ले सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए जर्नल। देखो, ये बेसिक इंग्लिश है, हमने जो 6 to 10 तक पढ़ी होती है वही आएगी, वही लेवल होता है, तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। ठीक है, और आप लोगों ने मतलब काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो सारा जो सिलेबस है मोस्टली वही है। इतना डरने की बात नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये जो सिलेबस है वो सारा आपने अपनी लाइफ में इससे पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। बस ये है कि अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरीके से तैयारी करनी है और उस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है। हाँ, तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक्स ले सकते हो, रेनन मार्टिन की ग्रामर के लिए। वोकैब के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हो, नॉर्मन लुइस की, अरिहंत की ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश। और जब भी आप स्टार्ट करो तो रिलेटेबल टॉपिक से स्टार्ट करो, मतलब ग्रामर पहले कर लो, वोकैब कर लो, और देन फिर रीडिंग पे आओ। ये नहीं कि पहले एक टॉपिक ये कर लिया, एक उसमें से कर लिया, एक इसमें से, ऐसे मत करो, रिलेटेबल टॉपिक से उठाओ। ठीक है, और यार इंग्लिश तो मैं कहूँगी कि डेली ही पढ़ो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आ जाएगा। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मे बी आपने वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपके लक पे डिपेंड है कहीं ना कहीं वो। ठीक है, तो वो तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, कोई भी उठा कर दे सकते हैं। क्या पता वो आपने कभी लाइफ में पढ़ा हो, या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। तो इंग्लिश तो आप अपने शेड्यूल में रोज़ ऐड कर लो। ठीक है, रोज़ पढ़नी है हमें, तभी ये सब जाकर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, चाहे आप ये ईडियम्स ले लो, चाहे साइनोनिम्स एंटोनिम्स ले लो, चाहे आप ये जितने मर्जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, पेपर में कौन सा आएगा यू नेवर नो। ठीक है, तो उसमें तो वहीं पे जाकर सॉल्व करना होगा। बस आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो ध्यान दे लेना, और ये बुक प्रेफर कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो आपकी ल्यूसन की बुक उठा सकते हो आप, जर्नल नॉलेज स्टैटिक जीके के लिए। कहीं ना कहीं ये बुक भी देखी होगी आपने अपनी लाइफ में। ठीक है, इसमें सारी थ्योरीज हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिस्ट्री से हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सब मिल जाएगी पूरी थ्योरी। आप अरिहंत की उठा सकते हो। जैसे अब ये फोक डांस है, तो इसमें आपके स्टेट से जो भी फोक डांस होंगे वो पूछ सकते हैं। पर्सनालिटीज़, जो भी मेन पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण मिला हो, उनके बारे में पूछ सकते हैं। कोई साइंटिस्ट हैं
कोई साइंटिस्ट हैं या फिर कोई भी मैथमेटिशियंस हैं जो, तो इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स जो भी फेमस चल रही होंगी उनके बारे में पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कोई भी जैसे वर्ल्ड कप हुआ हो या फिर कोई भी कौन सी कंट्री में हुआ था, किसने जीता था, तो ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ इज़ करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स यार मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट, मतलब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपको आदत डालनी है तो आप डाल लो, बट मैं एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से सजेस्ट नहीं करूँगी। बिकॉज यार जब आप वो पढ़ने बैठोगे और उसमें से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप डेली वो प्रोसेस नहीं कर सकते और आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ने हैं। बैकलॉग मत रखना कि मैं एंड में जाके पढ़ूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर के पढ़ो, लास्ट 1 ईयर के पढ़ो कम से कम। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स जब डेली पढ़ोगे तभी जाकर होगा। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर उठाकर उसमें से नोट्स प्रिपेयर करोगे, ऑब्वियसली क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया वो एनफ नहीं होगा, आपके पास नोट्स होने चाहिए। जब आप एंड टाइम में रिवीजन करोगे तो वो आपके दिमाग में इतना नहीं बैठा हुआ होगा कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। तो आप मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से पढ़ो, डेली पढ़ने की हैबिट डालनी है तो डाल लो, वेल एंड गुड। और अगर तो वो अच्छा है। और इससे तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से वो टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो डेली करना बहुत बोरिंग हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी देख लो, नहीं तो करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले लेना, वो आती है, या फिर मंथली बहुत सारे आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उनमें से देख सकते हो, आपको वहाँ पे मंथली कंपाइलेशन आराम से मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स डेली अपडेट रहो, और उसमें लीगल न्यूज़ में भी थोड़ा अपडेट रखना, अपना लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड भी अपडेट रखना। अब लीगल अवेयरनेस के लिए तुम बार एंड बेंच और लाइव लॉ पे मत जाके बैठ जाना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम्हें अभी लॉ का कुछ भी नहीं पता है। जब वो लॉ पढ़ोगे तब वहाँ वो ऐप्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, तब वहाँ पे जाके देखना। अभी लीगल अवेयरनेस के लिए जो बेसिक न्यूज़ तुम्हें न्यूज़पेपर में दिखे वो ही पढ़ना, दैट्स इट। तो ये आपकी हो गया आपका जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस। ये बुक्स प्रेफर कर सकते हो। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है कि हैबिट डालनी तो डाल लो, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए जो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हो उनकी तरफ जाना। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर बेसिक्स। आई डोंट नो लॉ के एग्ज़ाम में क्यों पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अब जो सिलेबस है वो तो है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर के बेसिक्स, ठीक है, उसके लिए आप ये अरिहंत की बुक उठा सकते हो, इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका जर्नल एप्टीट्यूड, है ना, मैथ्स जिससे सब डरते हैं, है ना, जो कि ऑब्वियसली कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट पढ़ने बैठोगे तो पढ़ लोगे जब सिलेबस करने पे आओगे, क्योंकि इसमें बेसिक ही आपसे पूछा जाएगा, वही अप टू 10th लेवल तक का। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं कि ओ मैथ्स है, मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, हो जाएगा, चिल। तो उसके लिए आप उठा सकते हो RS अग्रवाल, ऑब्वियसली अपने स्कूल टाइम में सबने सुनी होती है, RS अग्रवाल की आप उठा सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आती है, वो बुक प्रेफर कर सकते हो। अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हो, ये मैथ्स 30 डेज वंडर है, ये प्रेफर कर सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज आपको डे वाइज टॉपिक मिले डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, ये बुक प्रेफर कर सकते हो मैथ्स के लिए। और फिर से वही बात कि रिलेटेबल टॉपिक्स पढ़ना, ये नहीं कि एक टॉपिक उधर से पढ़ रहे हो एक इधर से पढ़ रहे हो, जो रिलेटेबल हो उन्हें उठाना, उन्हें स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे की बुक उठा सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हो, S चंद की, या फिर अरिहंत कर सकते हो, तो ये बुक उठा सकते हो। तो ये बुक्स उठा सकते हो आप। तो ये सब आपका सिलेबस था और ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। अब ऐसा मत करना कि सारी बुक्स जाकर उठा लो, नहीं, पहले रिसर्च करना, इसके PDFs आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर देख लेना कौन सी बुक आपको अच्छी लग रही है आपके लिए, वो ही लेना। ये नहीं कि सारी उठा के ले लो कि नहीं मुझे तो बोला था तो मैं ये सारी उठा के ले आया या ले आई, नहीं, जो आपको अच्छी लगे आपके लिए वो ही उठाना, वो ही उससे ही पढ़ना। ठीक है, एक यूनिवर्सल आती है वो उठा लेना, वो ले लेना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं, उसमें आपको थ्योरीज और MCQs मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से वो भी अच्छी रहेगी। यूनिवर्सल एक ज़रूर ले लेना, यूनिवर्सल मैं ये कहूँगी, वहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है।
नाउ इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर कोचिंग। देखो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। आपको पता है आप कितने पानी में हो और कितना खुद से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, या जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं पढ़ोगे आप, तो वो आपके ऊपर है कि आप कोचिंग लोगे या नहीं लोगे, जो भी है देख लेना। पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं होता, हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क करोगे इसको सिलेबस को कंप्लीट करने में, और आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर होंगे और कितने नहीं होंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सिलेबस ऐसा है कि आपने कभी ना कभी लाइफ में इसे पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, या जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये सिलेबस वहाँ पे भी मिलता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस हो ही नहीं सकता सेल्फ स्टडी से, बिल्कुल हो सकता है। बुक्स उठाओ, सिलेबस एनालाइज करो, PYQs उठाओ, PYQs एनालाइज करो, उन्हें देखो, अपना रोज का टारगेट सेट करो, सिलेबस कंसेप्ट क्लियर करो हर सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल हो सकता है ये सेल्फ स्टडी से, ठीक है। इनफैक्ट ये CUET PG तो अब आया है जिसमें सिलेबस इतना चेंज हो गया है। इससे पहले तो ड्यू जो है वो अपना LLB का एग्जाम खुद कंडक्ट कराता था, उसका खुद एंट्रेंस होता था, और उस टाइम पे तो ये तो होता ही था। बट ऑलमोस्ट हमारा 60 to 65 या 70% ऐसा भी होता था, क्योंकि पैटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता था ड्यू का। तो उसमें हमें लॉ पढ़ना होता था, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर, जब आप LLB में एडमिशन ले लोगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाके सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, वो हमें एंट्रेंस में पढ़ने पड़ते थे। जैसे आपका इंडियन पिनल कोड ले लो, IPC, जो कि अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। टॉर्ट्स ले लो, फैमिली लॉ ले लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, फैमिली लॉ ले लो, ये जो बेसिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बेसिक्स हैं, इनके जो बेसिक सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के जो बेसिक्स होते हैं उन्हें पढ़ना पड़ता था हमें, कि इसमें क्या पनिशमेंट है, कौन से सेक्शन में क्या है। तो वो भी इवन एट दैट टाइम कि वो भी सेल्फ स्टडी से निकल जाता था। तो ये तो सिलेबस ऐसा है कि आपने कभी ना कभी पढ़ा है, कभी ना कभी देखा है, तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। बाकी अप टू यू कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है, मैं इसमें कुछ आपका डिसीजन मेकिंग नहीं करूँगी, डिसीजन आपको लेना है। सो हाँ, ये होगी सेल्फ स्टडी की बात। नाउ कि कैसे कैसे प्रिपेयर करें। देखो कोई भी सब्जेक्ट पहले उठा लो, मैं स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताऊंगी कि मैथ्स उठा लो या फिर इंग्लिश उठाओ या फिर लॉजिकल रीजनिंग उठाओ या फिर क्या उठाओ। देखो वो आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीकेस्ट है और कौन सा आपका बेस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग अपना देख लो, उस अकॉर्डिंग उठाना सब्जेक्ट्स। बट ये है कि करंट अफेयर्स डेली करो, डेली मतलब डेली, क्योंकि लास्ट में बहुत बैकलॉग हो जाता है, फिर वो करंट अफेयर्स बिल्कुल मुश्किल हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स डेली करो, इंग्लिश आप डेली करो, क्योंकि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, वो थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है ना। तो इंग्लिश डेली पढ़ो, ट्राई करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको। बाकी मैथ्स कौन पहले उठानी है, लॉजिकल रीजनिंग पहले उठानी है, क्या करना है वो आप देख लेना, जैसे भी करना हो। पर हाँ, ये बुक्स हैं, इन्हें प्रेफर करो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि नोट्स ज़रूर बनाना, ताकि एंड टाइम पे जब रिवीजन करोगे तो दिक्कत ना आए, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए वो थोड़ा बता देती हूँ मैं कि कैसे करो। कोई भी आपने टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उसकी MCQ सॉल्व करो, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो टॉपिक उठाते जाओ, अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, साथ के साथ उसकी MCQ सॉल्व करते जाओ, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, MCQ सॉल्व करते जाओ, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उसकी रिवीजन साथ के साथ करते रहो, जितनी रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तब मॉक्स लगाने शुरू करो। मॉक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बहुत सारे, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ आपको पेड भी मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि प्रिपेयर कराते हैं CUET PG के लिए, तो मॉक्स वहाँ से ख़रीद लेना, फ्री भी मिल जाते हैं। थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है, लॉ में आ रहे हो, रिसर्च अपने दिमाग में घुसा लो, ये करना पड़ेगा। तो जितना रिसर्च करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो रिसर्च करने की आदत अभी से डाल लो, हर चीज़ रिसर्च करो पहले, तभी पढ़ो उसे, तभी आगे कुछ करो। हाँ, तो मॉक्स लगाने शुरू कर देना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। PYQs सॉल्व करना जितने हो सकते हैं। PYQs आपको हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या है, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हर क्वेश्चन मतलब अगर वो रिपीट हो गया इन केस, तो वो आपका फुल 4 मार्क्स देकर जाए आपको, ऐसे PYQs सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो, साथ के साथ MCQs लगाते जाओ टॉपिक वाइज,
देन रिवीजन जब करने आओगे तो उसके साथ साथ मॉक्स की प्रैक्टिस करते जाओ। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, क्योंकि आई थिंक 2024 में मार्च में हुआ था, तो हम यही मान के चलेंगे कि मार्च में होगा 2025 में भी। तो ऑलमोस्ट आपके पास 7 to 8 मंथ्स है जिसमें आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपनी रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और डेडिकेशन के साथ करना होगा सिलेबस। अगर आपका ड्रीम कॉलेज ड्यू है तो गाइस पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ की, क्या जाती है कट ऑफ। इस ईयर आई थिंक 210 या 215 गई है शायद, अगर गलत हो तो कमेंट में बता देना। तो अपना एटलीस्ट टारगेट जो है वो एटलीस्ट 225 to 30 का लेके चलो, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द जर्नल कैटेगरी, ठीक है। तो इतना टारगेट लेके चलो कि मिनिमम टारगेट, मैक्सिमम की तो कोई रीच नहीं है भाई। 300 में से 300 स्कोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पेपर की स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मत करना जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे, तो कि मेरा मोटिव ये है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले जब भी आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन पेपर, तो उस टाइम पर जो सबसे पहले आपको, जिसमें आप 100 to 100,000% श्योर हो, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना, ताकि आपके 4 मार्क्स आपके पास हो। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कट ऑफ को मैच नहीं कर पाएगा मेरा स्कोर, तब फिर तुक्के लगाना शुरू करना जिसमें आप 50-50 श्योर हो, ठीक है। ये नहीं कि सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ पागलों की तरह। अगर आपको नहीं आता है तो वेल एंड गुड, पर हमें सीट सिक्योर करनी है। टॉप देखो कोई एक ही करेगा, सारे टॉप नहीं कर सकते हैं, तो हमें सीट सिक्योर करनी है। मेन मोटिव हमारा ये है कि हमें सीट सिक्योर करनी है और हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे उतना ही स्कोर आपका अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपकी गलत हो जाते हैं और अब नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका स्कोर जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। स्ट्रैटेजी ऐसी रखना अपने पेपर जब भी अटेम्प्ट करने जाओगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आपको एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएगा, पर अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 5 मार्क्स गए। तो जितने तो आपको मिले नहीं उससे ज़्यादा तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी दिमाग खोल कर, ठीक है। स्ट्रैटेजी हो गई, आपकी बुक्स हो गई, आपका सिलेबस हो गया, मॉक्स के लिए बता दिया। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, आप सर्च करोगे DULLB CUET PG 2025 आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपको मटेरियल काफ़ी सारा मिल सकता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर लो, देख लो कौन से अच्छे लग रहे हैं, जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगी तो कोई वो नहीं है क्योंकि मैं कहूँगी इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, नहीं, जिससे आपको समझ आ रहा है आप वो फॉलो करो। मुझे क्या पता किसी और से आता हो, आपको किसी और से आए समझ, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किसको फॉलो करना है किसको नहीं, वो इट्स अप टू यू टोटली। हाँ, बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, बुक्स इससे करो, सेल्फ स्टडी आराम से हो सकती है। तो एटलीस्ट टारगेट अपना लेके चलो 225 to 30 आपको स्कोर करना है। और CLC की कट ऑफ इसलिए ही हाई जाती है LC1 और LC2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि CLC का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा है। सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो CLC होती है, बिकॉज एल्यूमिनाइज हैं बहुत सारे वहाँ से CLC। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पैटर्न ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट है या कुछ और डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पैटर्न ऑफ स्टडीज़, प्रोफेसर, सब कुछ सेम होता है वहाँ पर। टाइमिंग के थोड़ा डिफरेंस है, और बाकी जो एल्यूमिनाइज का क्रेज़ है आपको पता ही होगा। जो इस समय एट प्रेजेंट हमारे CG आए हैं वो CLC से ही हैं, और ऑलमोस्ट जो अभी बेंच बैठी हुई है वो भी ऑलमोस्ट जो मोस्ट ऑफ द जजेस हैं वो CLC से ही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा CLC का क्रेज़ रहता है। ऐसा नहीं है कि LC1 और LC2 अच्छा नहीं है, सब कुछ सेम होता है, पैटर्न ऑफ स्टडी सेम है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, वही सब कुछ है, वही आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी CLC आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस सबकी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना पुराना कॉलेज है, सबसे पहले वही इस्टेब्लिश्ड हुआ था DU के अंदर लॉ के लिए, इसलिए CLC की कट ऑफ हाई जाती है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ का कि आपको कितने मार्क्स मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये सब मैंने आई थिंक बता दिया। नाउ इट्स अब स्टार्ट कर दो यार, आई थिंक इट्स हाई टाइम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे करोगे आराम से होता चला जाएगा। तो यस, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं आप लोगों के, जो भी मुझसे पूछे थे आप लोगों ने कि कौन सी बुक्स क्या स्ट्रैटेजी। तो ये सब करते रहो, सेल्फ स्टडी से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी आप देख लो कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, ज़रूरत लगे तो कर लेना, इट्स अप टू यू। तो
तो येस, मेरी तरफ से इतना ही वीडियो में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इफ़ स्टिल कोई डाउट हो आपका तो आप उससे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। एंड इफ़ कोई जो एडमिशन सीट सिक्योर कर चुका है ऑलरेडी इस ईयर, अगर उसको कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है या फिर कोई भी और बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। अपने जूनियर्स को कोई टिप्स देना चाहते हो, कोई बुक्स बताना चाहते हो कि ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप बता सकते हो उन्हें, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। यू कैन DM मी ऑन इंस्टा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। सो या, बाय बाय, थैंक यू।